हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेक एंड मेक। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि बस त्यौहार शुरू हो गए हैं। त्यौहार एक के बाद एक, बस कुछ ही दिनों में सारे त्यौहार आ जाएंगे। और कभी कभी मार्केट में इंस्टेंट मतलब जो मिठाइयाँ होती हैं मिलावट वाली भी होती हैं, तो हमने आज घर में ही मात्र कच्चे नारियल से और थोड़े से ही कुछ इंग्रेडिएंट से ये लड्डू बना लिए हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं, इंस्टेंट वाले हैं, आसानी से बन जाते हैं और टेस्ट तो सही में इसका लाजवाब है, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप अगर एक बार ये लड्डू बना लेंगे तो आप जो सूखे नारियल का जो लड्डू बनते हैं वो आप खाना छोड़ देंगे, ये इतने टेस्टी होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने सबसे पहले नारियल ले लिए। नारियल मैंने यहाँ पे 2 नारियल लिए पानी वाले, जिसे मैंने फोड़ लिया है। अब मैं इसे पील ऑफ करूँगी। तो मैंने मात्र 2 नारियल लिए हैं, मैं आपको उसी का माप बताऊँगी। और सच में लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा। चलिए इसको पील ऑफ कर लेते हैं। पहले इसको पील ऑफ कर ले रहे हैं, पीलर की मदद से कर लीजिए, आसानी से चाकू से भी हो जाएगा। बस इसका मोटा वाला शेल थोड़ा प्रॉब्लम करता है, वो तो हमने आसानी से निकाल दिया है। अगर इन केस अगर आपका शेल नहीं निकलता तो मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि आप नारियल फोड़ने के बाद उसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, तो आसानी से आपका जो शेल है वो अलग हो जाएगा नारियल से। और देखिए यहाँ पे हमने सारे पील ऑफ कर लिए हैं। पील ऑफ करना ज़रूरी है क्योंकि जो ब्लैक वाला पार्ट है उससे हमारी मिठाई ब्लैक ब्लैक दिखेगी। वाइट रखने के लिए हमें इसको पील ऑफ करना होगा ताकि हमारे जो लड्डू हैं एकदम वाइट दिखें। इसे हम छोटी छोटी पीस में कर लेते हैं क्योंकि इसे हम क्रश कर लेंगे। आप करना चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक बिल्कुल इजी स्टेप बना रही हूँ ताकि बहुत जल्दी हमारे नारियल के लड्डू बन जाएं, इसलिए मैं इसकी छोटी छोटी पीस कर रही हूँ ताकि हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। पल्स मोड में हम इसे ग्राइंड करेंगे तो आसानी से हमारे जो नारियल हैं सारे ही ग्राइंड हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पीस हो गए हैं, तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हम एक जार में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, ग्रेटर की मदद से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसमें फट से हमने सारे पीसेस डाले और बस ग्राइंड हो जाएंगे हमारे नारियल। मिक्सर को हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे, थोड़ा रुकते हुए चलाएंगे, यानी कि पल्स मोड में, ताकि जो नारियल है उसके अच्छे से लच्छे निकल जाएं। ये तो एकदम बारीक हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं बराबर ग्रेट हुआ है हमारा नारियल। मैंने पल्स मोड में ही इसको ग्रेट किया था, आसानी से हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और सबसे ज़रूरी बात, मैंने ये कटोरी से नाप लिया है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट इस कटोरी से ही लेंगे, तो आप एक मेज़र कप बना लीजिएगा जिससे आप सारे नाप लेंगे। तो इस कटोरी से मैंने ये नारियल का जो माप है वो 3 कटोरी है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने उसी जार को ले लिया है, उसमें भी नारियल का काफ़ी सारा फ्लेवर है, इसलिए तो मैंने जो कटोरी आपको दिखाई थी, मैंने उसी कटोरी से मैं इसमें 1.5 कप दूध डाल रही हूँ। कटोरी का माप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक ही कप बनाइएगा जिससे आप सारे माप लीजिएगा। मैंने 3 कटोरी नारियल है, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि हमें कितना कितना क्या लेना है। अब देखिए मैं 2 चम्मच के करीब मलाई डाल रही हूँ। नॉर्मल मलाई जो दूध में जम जाती है ना, मोटी मोटी सी लेयर, वही है। फ्रेश क्रीम है नॉर्मल घर की। आप चाहें, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें इस समय मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बस इसी समय यूज़ कीजिएगा ताकि वो दूध में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, और जब आप उसको जार जब गर्म करेंगी तो उसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसमें उसी कटोरी से 3/4 कटोरी के करीब शक्कर डाल रहे हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम नहीं कीजिएगा। पहले अपना नारियल टेस्ट कर लीजिएगा ज़रूर। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है, वो ग्राइंड हो गया है हमारा। तो इसी साथ हमने यहाँ पे अपना पैन चढ़ा दिया है और इसको अब हम उबाल लेंगे। मैंने तीनों चीज़ों को डाल दी हूँ, मतलब इसमें हमें घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ना है। बिना घी के लड्डू बन रहे हैं हमारे, कुछ नहीं लगना है, बिल्कुल मलाईदार लड्डू बनेंगे और खाने में तो बिल्कुल बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं इसी तरीके से इसको चला लेती हूँ क्योंकि जो अभी हमने मलाई डाली थी उससे थोड़ा सा मक्खन टाइप का निकल गया है। बस वही हमारे लड्डू में घी का काम करेंगे और उसको टेस्टी भी बनाएंगे। अगर आप इस कंडीशन में मिल्क पाउडर डालेंगे तो लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए दूध जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तभी आप उसको डालें। दूध ज़्यादा ठंडा भी नहीं लीजिएगा, और नॉर्मल दूध है, उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध लिया था हमने। देखिए इसमें हमें 3 उबाल लेने हैं। 3 उबाल आने के बाद ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे कि हमारा नारियल, तो उसको हम 3 उबाल आने के बाद ही इसमें डालेंगे। यहाँ पे 3 उबाल आ गए हैं मेरे दूध में। जिस तरीके से उबाल मैंने आपको दिखाए थे वैसे 3 उबाल ले लीजिएगा। बस इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट नारियल ही है। अगर आप चाहें फ्लेवर देना चाहें तो आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या फिर केसर वाला मिल्क डाल सकते हैं जिससे आपके लड्डू में फ्लेवर आ जाए। या आप कुछ भी एसेंस डाल सकते हैं, जैसे केवड़ा एसेंस हो गया, रोज़ एसेंस हो गया। अगर आप फ्लेवर देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं, इस समय इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। और बस नारियल तो हैं ही हमारे।
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसको तब तक पकाना है जब जो हमारा लिक्विड है, जो दूध है, वो मतलब गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पे देखिए ये मतलब अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुश्किल से 5-10 मिनट ही लगेगा, लेकिन हो जाएगा। इसको हमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ तो हमने देखिए इसमें शक्कर भी डाल दी है और दूध भी डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पहले अपने नारियल को टेस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको जो माप बताया है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 3 कटोरी हमने नारियल लिया है किसा हुआ। वैसे 2 नारियल थे लेकिन माप में वो 3 कटोरी आए थे। 1.5 कटोरी हमने दूध डाला है। 2 चम्मच के करीब हमने मलाई डाली है। अगर मलाई नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब। और 3/4 चम्मच हमने शक्कर डाली है। बस इतना ही हमने सामान डाला है। इसमें हमने घी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है, अदर हमने कुछ भी नहीं डाला है। मैं इसमें इलायची पाउडर भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। इन केस अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप डाल सकते हैं, आराम से आपका फ्लेवर बन जाएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। ये एक बार ऐसे भी बना के देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, तो बस हम कुछ ही देर में इसको बंद कर देंगे। देखिए ये हमारा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा भी होने लगा है और आप देख सकते हैं जो नारियल है वो काफ़ी फूल गया है, मतलब उसने जो फ्लेवर्स हैं उनको सोक कर लिया है, उसमें फ्लेवर्स आ चुके हैं। देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, दबा दबा के मैं देख रही हूँ उसको, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। मतलब थोड़ा सा हम इसको रखेंगे ताकि जब ठंडा होगा तो ये अभी और गाढ़ा होगा, इसलिए तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ आप देखिए इसको हमें चेक कर लेना है कि इसको हम छील सकते हैं या नहीं। तो हम अब उसके लड्डू बनाएंगे। यहाँ जैसे कि मेरा मिक्सचर ठंडा हो गया है, तो देखिए मैंने इसको नॉर्मल लड्डू बनाया। घी ले लीजिएगा हाथ में थोड़ा सा, ताकि चिपचिपाहट ना हो हाथ में, या तेल आपको जो लेना हो। और बस ऐसे लड्डू बनाते जाइए। और इसको थोड़े से मैंने ड्राई वाला जो डेसिकेटेड कोकोनट है उससे कोट कर लिया है ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसलिए बहुत आसानी से बन जाएंगे। ज़्यादा मेहनत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे लड्डू। नॉर्मल देखिए हाथ से घुमाते हुए मैं लड्डू बना रही हूँ, देखिए कितनी जल्दी बन गया ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना, मैंने ज़्यादा घी भी नहीं लगाया, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने हाथ में घी लिया था ताकि हाथ में चिपचिपाहट ना हो। और बहुत ही जल्दी देखिए लड्डू भी बन गए। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। और यहाँ देखिए ये हमारे लड्डू बनके तैयार हैं, बहुत ही जल्दी बने हैं, इंस्टेंट बने। ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तो मुश्किल से आधे घंटे की रेसिपी है। मैंने सिर्फ मात्र 2 नारियल से मैंने इतने लड्डू बना दिए। आप देख सकते हैं ये सारे लड्डू मैंने मात्र 2 नारियल से बनाए हैं और कुछ ही देर में आपके सामने बनाए। तो बस देखिए आप इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अभी तो सारे त्यौहार आ रहे हैं और मार्केट की मिठाई खा खा के भी बोर हो गए होंगे, तो आप इसको अपने हिसाब से मीठा इसमें कस्टमाइज़ करके इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। हाँ, मिल्क पाउडर डालिएगा तो शक्कर थोड़ी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर बहुत मीठा होता है। तो बताइए मुझे रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, लड्डू सच में बहुत सॉफ्ट बने हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।